Now we will learn that what ancient history covers. What spheres does ancient history covers? तो हमने पढ़ा था कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में हम सोशल, रिलीजियस, कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। तो इन लाइफ के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो हम जानते हैं। सोशल लाइफ। Under social life, we study the structure of ancient Indian society. सोशल लाइफ के अंदर हम ये जानेंगे कि एंशियंट जो इंडियन सोसाइटी थी उसमें जो सोशल स्ट्रक्चर था वो कैसा था, यानी कि सोसाइटी किस प्रकार की थी, लोग किस तरीके से रहते थे, वो क्या क्या खाते पीते थे, उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या थी, ऑर्नामेंट्स वो क्या क्या आभूषण पहनते थे, वो कैसे कपड़े पहनते थे, और उनके सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट क्या थे, वो जब बोर होते थे तो वो खाली समय में क्या करते थे, उनके कस्टम्स, उनके जो रीति रिवाज थे वो क्या थे, और सोसाइटी की जो जनरल कंडीशंस होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन एंशियंट हिस्ट्री वी स्टडी द सोशल लाइफ ऑफ द्रविडियंस, आर्यंस, पीपल ऑफ वैदिक एज एंड पीपल ऑफ डिफरेंट किंगडम्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया एंड द साउथ इंडिया। तो एग्जाम्पल के तौर पर एंशियंट हिस्ट्री में हम द्रविडियंस की सोशल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, आर्यंस की सोशल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, वैदिक एज यानी कि वैदिक काल के जो लोग थे उनके बारे में पढ़ेंगे, और अलग अलग नॉर्थ और साउथ इंडिया के जो किंगडम्स थे उनकी जो सोसाइटी थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ रिलीजियस लाइफ। अंडर रिलीजियस लाइफ वी स्टडी अबाउट द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। हम रिलीजियस लाइफ यानी कि धार्मिक लाइफ के अंदर, धार्मिक जीवन के अंदर ये पढ़ते हैं कि उस टाइम के लोग किस तरीके की रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते थे, किस तरह से पूजा करते थे, वो कौन कौन से गॉड्स और गॉडेसेस की वर्शिप यानी कि पूजा करते थे, और किस तरह से वो पूजा किया करते थे, इस बारे में हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एंशियंट हिस्ट्री में हम वेदों के बारे में पढ़ेंगे, उपनिषद, पुराण, और गॉड्स और गॉडेसेस जैसे कि लॉर्ड शिव, शिव भगवान, देवी, इंद्र, अग्नि देवता, वरुण, प्रजापति, विष्णु इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ रिलीजियंस and society of ancient time enables us to accept diversities of races, languages, religions and culture etc. तो रिलीजियंस और सोसाइटी जो थी एंशियंट टाइम की, उसकी जो हिस्ट्री है वो हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करने में हेल्प करती है या कहती है ये चीज़ एक्सेप्ट करने में कि अलग अलग डाइवर्सिटीज होती है, लोगों में विभिन्नताएं होती है, लोग अलग अलग रेस के होते हैं, अलग अलग कास्ट के होते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, और अलग अलग रिलीजन और कल्चर को फॉलो करते हैं। तो इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना ये हमें सिखाता है। Ancient history gives us the message of mutual respect for each other, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री हमें ये मैसेज ये सिखाती है कि हमें एक दूसरे के लिए सम्मान रखना चाहिए, एक दूसरे के प्रति हमारे दिल में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। नाउ कल्चरल लाइफ। कल्चरल लाइफ तो मतलब होता है सांस्कृतिक जीवन। अंडर कल्चरल लाइफ वी स्टडी अबाउट द कल्चर ऑफ एंशियंट टाइम्स। पुराने टाइम में लोगों का कल्चर क्या था, वो किस कल्चर को फॉलो करते थे, जैसे कि हम जानेंगे कि वो कौन कौन सी भाषाएं बोलते थे, किस तरीके की उनकी आर्ट थी, कलाएं थी, किस तरह का उनका आर्किटेक्चर यानी कि वो किस तरह से बिल्डिंग्स बनाते थे, वो किस तरह का म्यूजिक यूज करते थे या फिर म्यूजिक की प्रैक्टिस करते थे, किस तरह से वो डांस किया करते थे, उनका जो लिटरेचर था, उनका जो साहित्य था, जो कुछ भी वो लिखते थे उसके बारे में, और उस टाइम पे जो साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट वो किस प्रकार हुआ। फॉर एग्जाम्पल, हम आर्यभट्ट के बारे में पढ़ेंगे, वराहमिहिर के बारे में पढ़ेंगे, चरक, कालिदास के बारे में पढ़ेंगे, और अजंता एंड एलोरा की जो केव्स हैं, गुफाएं हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, और संगम लिटरेचर के बारे में भी पढ़ेंगे। कल्चरल लाइफ में इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ का मतलब होता है आर्थिक जीवन, लोग क्या काम करते थे अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना लाइवलीहुड बचाने के लिए। अंडर इकोनॉमिक लाइफ वी विल स्टडी अबाउट द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। हम जानेंगे कि लोग क्या क्या काम करते थे, जैसे कि हंटिंग, शिकार, फार्मिंग, खेती, ट्रेड एंड कॉमर्स यानी कि व्यापार और वाणिज्य। फॉर एग्जाम्पल, एंशियंट हिस्ट्री में हम ये पढ़ेंगे कि जो अर्ली मैन था वो एक फूड गैदरर था। फूड गैदरर मतलब वो खाने को इकट्ठा करके रखता था। Trade was the main occupation of people of
इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका मेन जो ऑक्यूपेशन था, मेन काम जो था वो ट्रेडिंग का था, व्यापार का था। सिमिलरली एग्रीकल्चर, वैदिक एज की बात करेंगे तो वैदिक एज के जो लोग थे उनका मेन ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर, वो खेती करते थे। और जो लेटर वैदिक एज थे उसमें भी खेती करते थे। हम ये भी पढ़ेंगे कि जो सिल्क रूट है, जो चाइना और ईरान के बीच का जो सिल्क रूट का रास्ता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। नाउ पॉलिटिकल लाइफ यानी कि राजनीतिक जीवन। अंडर पॉलिटिकल लाइफ वी स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एंड डिफरेंट डायनेस्टीज और रूलर्स। तो पॉलिटिकल लाइफ में हम अलग अलग गवर्नमेंट के टाइप्स पढ़ेंगे कि उस टाइम पे किस टाइप की गवर्नमेंट चलती थी, सरकार चलती थी, और अलग अलग डायनेस्टीज, अलग अलग राजवंश जो थे उनके बारे में, और उन राजवंशों के अलग अलग रूलर्स यानी कि किंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल एंशिएंट हिस्ट्री में हम 16 महाजनपद यानी कि 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे, मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, और मौर्यन एम्पायर में भी हम किन किन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक एक्सेट्रा। गुप्त एम्पायर में, गुप्त डायनेस्टी में हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। देन पुष्यभूति डायनेस्टी में हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, चालुक्य डायनेस्टी में हम पुलकेशिन के बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे हम डायनेस्टीज यानी कि राजवंश के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि चोल, पल्लव, पंड्यास, चौहान्स, प्रतिहार्स एक्सेट्रा। नाउ जो लोग हिस्ट्री लिखते हैं, those who write history are called historians। historians ऐसे लोग होते हैं जो हिस्ट्री को लिखते हैं, और जब वो हिस्ट्री लिखते हैं तो हम उनकी राइटिंग्स को पढ़कर जान सकते हैं कि किस तरह से हिस्ट्री मतलब उस टाइम के लोग रहते होंगे या क्या होता होगा उस टाइम पे। The book will teach you that how historians found out the past। ये बुक हमें ये सिखाएगी कि किस तरह से हिस्टोरियंस ने पास्ट के बारे में जाना और लिखा। Like CBI, historians follow clues left by the people। जैसे कि CBI इन्वेस्टिगेशन करती है ना, क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन, कोई भी क्राइम हो जाता है तो बिल्कुल सारे क्लूज जो होते हैं, सारे सुराग जो होते हैं उनको ढूंढती है, वैसे ही हिस्टोरियंस काम करते हैं। वो भी पुराने टाइम के जो लोगों के द्वारा जो चीजें छोड़ी गई थी उन्हें ढूंढते हैं और उनके बारे में स्टडी करते हैं। They find out things like उन्हें कौन कौन सी चीजें मिलती है ज्यादातर, टूल्स, औजार, बोन्स यानी कि हड्डियां, पिक्चर्स, पेंटिंग्स, ऑर्नामेंट्स जो भी आभूषण होते थे वो, रिटन मटेरियल कुछ भी लिखा हुआ जो मटेरियल है वो, इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शन मतलब कोई भी हार्ड सरफेस पे खुदाई करके जो लिखा जाता था उसको इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। जैसे कि किसी चट्टान पे खोदकर कुछ लिखा गया हो या फिर किसी कॉइन पे लिखा गया हो तो वो इंस्क्रिप्शन कहलाते हैं। कॉइन्स, पॉट्स एंड बिल्डिंग्स, अलग अलग सिक्के, अलग अलग पॉट्स यानी कि आप बोल सकते हैं पॉटरीज जो वो बर्तन यूज करते थे वो, और अलग अलग जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें हिस्टोरियंस खोजते हैं पास्ट के बारे में जानने के लिए। हिस्ट्री इज एन एडवेंचर, हिस्ट्री एक एडवेंचर की तरह है, ये हमें बिल्कुल एक दूसरे ही वर्ल्ड में ले जाती है। जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं, उसे जानते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल एक दूसरे वर्ल्ड में चले गए हैं। Only history can open doors into such world. It will tell you about the past। ये हमें पुराने टाइम में लेके चली जाती है, ये हमें पास्ट के बारे में बताती है। Now importance of history। हिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों जानना चाहिए हिस्ट्री। हिस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट द पास्ट। हिस्ट्री सिर्फ पास्ट के बारे में बताती ही नहीं है, लेकिन ये हमें अलर्ट करती है, ये हमें सावधान करती है कि लोगों ने जो पुराने टाइम में गलतियां की उसे हम वापस न दोहराएं। It teaches us to follow and continue good things of ancient time। ये हमें सिखाती है कि पुराने टाइम में लोग जो अच्छी चीजें करते थे उसी को हम फॉलो करें। It tells us to conserve and protect। ये हमें बताती है कि हमें मॉन्यूमेंट्स यानी कि बिल्डिंग्स, कॉइन्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर यानी मूर्तियाँ और बाकी जितने भी एंशियंट टाइम के जो सोर्सेज हैं जिनके द्वारा हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं उन्हें ये बचाने की, प्रोटेक्ट करने की या कंजर्व करने की हमें सीख देती है।
We have been following customs and traditions of ancient time. हम आज भी जो रीति रिवाज फॉलो करते हैं, जिन रीति रिवाजों को हम मानते हैं, वो एंशियंट टाइम से चली आ रही है. सो हमें एंशियंट टाइम के बारे में पता होना चाहिए. हिस्ट्री हमें इम्पॉर्टेंट स्किल्स और हमारी क्वालिटीज को डेवलप करने में हेल्प करती है. इन शॉर्ट, एंशियंट हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ ह्यूमन काइंड. तो एंशियंट हिस्ट्री जो है वो ह्यूमन काइंड की, यानी कि इंसान के विकास की पूरी स्टोरी है. इट इज द सम टोटल ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ आवर एंसेस्टर्स. हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उनके द्वारा जो एक्सपीरियंस लिए गए थे, उनके द्वारा जो काम किए गए थे, ये हमें उनकी स्टोरीज बताती हैं.